नमस्कार, मैं सोहेब खान और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। इस समय हम जनपद सोनभद्र, जो कि आदिवासी इलाका है, उसके एक ग्राम सभा हर्रा में आए हुए हैं और हमारे बीच में बैठे हुए यहाँ के वर्तमान प्रधान अखिलेश जी। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव न्यूज पे। जी। ये बताइए, लोग प्रधानी में आते हैं, लोग आने के बाद उनका रहन सहन ढंग सब बदल जाता है। हम कल भी आपको ऐसे देखते थे, आज भी ऐसे हैं, क्या बात है? सर देखिए, वो अपने ऊपर ज्यादा मायने रखता है कि भाई अगर जनता ने मुझे अगर प्रधान बनाया है तो वो एक सोच करके बनाई है, क्योंकि भाई उन्होंने अपने मेहनत पे खरा उतर के हमें बहुत पूर्ण बहुमत से मतलब प्रधान बनाए हैं। उनके अंदर एक विश्वास है जो मैं कल था, आज ये इसलिए चेहरे पे झलक रहा है कि मेरे अंदर साफ साफ की जो अंदर की जो काबिलियत है, मैं लोगों में जैसे हमारे अंदर की जो चाहत है कि भाई गांव एक अलग यूनिक का दिखे, अलग मॉडल बने। अच्छा, इस समय गांव में कौन कौन सा विकास से काम कराया जा रहा है? गांव का विकास जैसे अभी पुलिया का रफ्ता वाला काम हो रहा है और खड़ंजा गांव में लग रहे हैं, और विशेष तौर से पानी वानी का भी काम हुआ है, सोलर पंप वगैरह लगे हुए हैं। और बीच में जो आवास से संबंधित सोखते गड्ढे वगैरह हैं और हैंड पाइप पे जहाँ पे पानी ऐसे बहते रहते थे उनको भी रोका गया है, ताकि पानी का स्तर भूगर्भ का स्तर अच्छा बना रहे, पानी का जो जल जमाव इधर उधर होता है मच्छर पैदा न हो, इसके लिए भाई उनको रोका गया है सोखते के रूप में। जैसे मान लीजिए पहले आप प्रधान नहीं थे और वर्तमान में आप प्रधान बन गए हैं, तो जब आप प्रधान नहीं तो आप देखते होंगे गांव में कुछ समस्याएं को देखते होंगे, वो समस्या क्या थी और उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? भाई वो समस्या थी कि जैसे मान लीजिए हमने प्रधान से पहले कई जगहों पे बहुत एक्शन लिया करते थे। जैसे हो गया कोटेदार की यहाँ भी कई बार हमने उठा पटक किया। उनको मैंने बताया कि भाई गरीबों का हक है, अगर उनका गल्ला जितना है उतना उनको गल्ला मिलना चाहिए, 1 यूनिट या 1 किलो अगर कम होगा तो भाई हमने कई बार उनको बताया कि आप तो अपने जो तराजू है अगर उससे तौल के देते हैं, लेकिन ये हमारी पब्लिक के दम से मैं आपको ये कह रहा हूँ दुकान पे आकर के, आपके कोटेदार के दुकान पे, कि आने वाला टाइम के लिए मैं यहाँ एक अपना तराजू लगा दूंगा, ताकि जो गरीब वहाँ तौले आप यहाँ भी तौले, ताकि उसका गल्ला कम न हो। अगर किसी तरह की जो गरीब वहाँ तौले आप यहाँ भी तौले, ताकि उसका गल्ला कम न हो। अगर किसी तरह का गल्ला कम होगा तो इसका जिम्मेदारी आप होंगे। और इसी तरीके के कई तरह की ऐसे बातें थे, जहाँ पे भी कमी बेसी होता था मैं आज भी वही बोलता हूँ। आपके गांव की वर्तमान में प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या यहाँ देखिए सड़क वाली विशेष है। अभी आज तक हम देख रहे हैं कि जब से मैं प्रधान बना हूँ, इसके पहले भी बहुत लोग प्रधान बने, लेकिन सड़क वाली समस्या भी है हमारे यहाँ। जैसे सीसी रोड बहुत ही कम है हमारे यहाँ, और दूसरी चीज जहाँ रोड का पुलिया का कहीं कहीं पहले लोग बनाए, पुलिया टूट गया तो आज तक भी टूटा पड़ा हुआ है। अगर ये सब का निर्माण अगर पुनः हो जाए, और एक बिलरुआ टोला है जहाँ तो समझ लीजिए कि वहाँ विकास जैसे 20 साल 25 साल हम देख रहे हैं कि प्रधान पहले से बनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक वहाँ रोड का विकास नहीं हुआ, और जैसे अंधकार में लोग पड़े हैं वैसे आज भी हैं। मैं आज प्रधान हूँ, वर्तमान प्रधान, तो मेरा ये पूरा सोच है कि इस जो गरीबों का ये जो भारी समस्या है जो रोड से लेकर के, उस पर मैं पूरा खरे उतरने के लिए अपना सोच बना लिया हूँ, ताकि वो जो समस्या आज 15-20 साल से है वो हमारे जमाने में ना रहे। जैसे मेरा आपसे अंतिम ये प्रश्न है कि आप अपने पंचायत में ऐसा कौन सा 2 काम कराएंगे जिससे यहाँ के लिए वरदान साबित हो? वरदान साबित है सर, यहाँ पे जैसे पानी वाली जो हमारी समस्या, जैसे नमामि गंगे के तहत जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो योजना चल रहा है, घर घर नल घर घर पानी वाला, उसमें तो उसमें ये आ रहा है कि अभी गांव के कुछ ऐसे टोले हैं जहाँ पे अभी पानी का जो नल है नहीं पहुँच पाया है, कहीं पाइप नहीं गया है, तो उस पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि वो उस स्थान तक पहुँच जाए। और बाकी अगर वो नहीं पहुँच रहा है तो हम लोग सोच रहे हैं कि अधिक से अधिक जहाँ हैंड पाइप है उसको देख करके रिबोर करा दिया जाए, ताकि गरीबों को। और दूसरा काम क्या रहेगा? और दूसरा रोड वाला काम। रोड का सबसे बड़ी समस्या हम सोचते हैं अपने जिंदगी में
कि जिस गांव में अगर रोड ना हो तो उसका विकास ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हमें जाने के लिए या किसी तरह का जब असुविधा होगा तो अधिकारी भी आएंगे तो उस गांव का जो मॉडल है मान लीजिए बना हुआ है तो उसका जब रूपरेखा जब जाने का कोई रास्ता ही नहीं है तो हम सोचते हैं कि ये रोड का जो व्यवस्था है वो सबसे बड़ी बाधक है। बिजली की व्यवस्था कैसी है? बिजली का व्यवस्था यहाँ अभी अपनी जो अभी वर्तमान की सरकार है अभी बिजली की व्यवस्था ठीक ठाक है, क्योंकि पहले तो बिजली थी ही नहीं, पूर्व सरकारों में बिजली थी ही नहीं। ये 2-2.5 साल से बिजली इस ग्राम सभा में हो गया है और अभी बिजली अच्छे मिल रहे हैं, ठीक ठाक है बिजली। तो सड़क किनारे रोशनी रहती है कि मतलब उसके लिए कुछ आप करना चाहते हैं? रोशनी के लिए आप बात कर रहे थे, हमसे बता रहे थे कि लाइट के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसके लिए क्या सोच रहे हैं? जी, मैं प्रधान नहीं बना था उसके पहले भी मेरा सोच था कि मैं एक गांव को यूनिक हमारे ग्राम में उसमें कम से कम एक लाइट लगवा दें, सेंसर लाइट, ताकि वो समय से बंद हो जाए और जब उसकी आए तो समय से चालू हो जाए। वैसे हमने लाइट पास भी करवाया है 100 लाइटों का, लेकिन अभी लग नहीं पाया है क्योंकि इसमें विभाग द्वारा लाइट पास हुआ? लाइट ऐसे अपने ही विभाग से ही पास करवाए हैं। अच्छा, मतलब पंचायत के द्वारा? जी, पंचायत द्वारा जो स्ट्रीट लाइट होती है? जी जी। और हम सोच रहे हैं कि कुछ लाइट ऐसे लगवा दें और कुछ लाइट वो सोलर वाली लग जाए जगह जगह पे, जहाँ पे मान लीजिए चक्की चौराहा हो। और मैं सोच रहा हूँ कि जो मेन जगह हैं जो बाजार टाइप के जो जगह हैं वहाँ पे हर पोल में वो लाइन वाला लगवा दें लाइट, ताकि एकदम पूरा उजाला रहे, किसी को आने जाने के चाहे किसी बेटी बहन को किसी को कोई समस्या न हो, वो अपने स्थान से बाजार आए तो सुरक्षित अपने घर को उजाला में पहुँच सकें। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हर्रा के गांव के प्रधान अखिलेश जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। सर, आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी सोनू पाठक के साथ पब्लिक लाइव के लिए शोएब खान की रिपोर्ट।